श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सोम प्रदोष व्रत की कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे कि प्रदोष काल का एवं भगवान भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार पूजा की जाती है, यह भी जानेंगे। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए चली जाती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने उस राजकुमार को देखा तो वह उस राजकुमार पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलने आई तो अंशुमति के माता पिता को भी राजकुमार बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया जैसा भगवान भोलेनाथ ने कहा था। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और फिर दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी एवं सुननी चाहिए। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई, उसी प्रकार सोम प्रदोष व्रत की कथा को सुनने वाले एवं व्रत को करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। तो इस प्रकार भक्तजनों सोम प्रदोष व्रत की कथा संपूर्ण होती है। व्रत पर शिव परिवार की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से संतान सुख की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कुमकुम या सिंदूर से नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को वैरागी माना जाता है, जबकि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए कुमकुम या सिंदूर को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रदोष के दिन भूलकर भी मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। तुलसी की पत्तियां भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नारियल के पानी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। इस दोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। दोष व्रत के दिन टूटे हुए चावल शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। मान्यता है इस दिन साफ धुले हुए चावल के दाने ही पूजा में इस्तेमाल करने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसलिए दोष के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए सफेद, हरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहता है। प्रदोष व्रत को दो तरीके से रखा जाता है। पहले तरीके के अनुसार व्रत वाले दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक उपवास रखते हैं और वहीं दूसरे तरीके के अनुसार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत रखते हैं। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार से प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। प्रदोष का मतलब होता है सूर्यास्त के आसपास के समय से होता है, इसलिए प्रदोष व्रत वाले दिन इस काल में भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करनी चाहिए। पूजन स्थल को साफ करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद में रंगोली बनानी चाहिए। फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके या जिधर आप घर का वास्तु अनुरूप मंदिर है उसकी तरफ मुख करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना चाहिए और साथ में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। सोम प्रदोष को
रोग मुक्ति के लिए इसे शिव मंदिर में कुश और गंगा जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। पूरा दिन फलाहार का व्रत रखें और शाम के समय मंदिर अवश्य जाएं। अगर आप कोई मनोकामना रखते हैं तो प्रदोष व्रत लगातार 11 या 26 त्रयोदशी तक रखने चाहिए। इसके बाद इसका विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतोष, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को उसके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रदोष व्रत की उद्यापन विधि। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और रात भर कीर्तन करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। फिर रंगीन वस्त्र और रंगोली से भगवान की चौकी को सजाना चाहिए और उस पर भगवान गणेश और शिव पार्वती की प्रतिमा को रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हवन के बाद भगवान शिव की आरती करें और शांति पाठ करना चाहिए। इसके बाद कम से कम 2 ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।